रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगलमूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकाश्रद्धता दिशा काले सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बधामृतम् मृत्युमोक्षेमामृतम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे मामति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं शशिप्रिय भृगाचाम्रं साशंकरं नमस्तुते। ओहो आज क्या बात है, मेरा मन गुरु के भक्ति में नहीं लगा। अचानक मेरा मन उदास उदास लग रहा है। क्यों हटा गुरु भक्ति से और प्यार गजानन मैया का, क्यों मोह हटा नंदीगढ़ से और प्यार गजानन भैया का। क्या बात है, आज मेरा मन लग रहा है। रवि गूंज उठो मंडल में घन घोर साथ फूट गए हो। क्या बात है, आज बड़ी जोर जोर से गर्जना हो रहा है, लेकिन मेरा मन गुरुदेव के भक्ति में लग रहा है। क्या बात है, कौन घोर कठोर है कि शब्द प्रकाश भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल। या समाधि शिवकारी या कोई वीर या कोई खंडो धनुष या क्या बात है, जो कि मेरा मन आज तपस्या में लग रहा। ओहो शिव धनुष भंग, शिव धनुष भंग तेरा है शिव धनुष। बाकी प्रचंडी ने मार मार रुंड मुंड देश पहाड़ में मार डालू, काट डालू, पकड़ कर मरोड़ डालू। आज जनकपुर में ऐसा प्रलय मचाऊं मैं, देखता हूँ आज। पितु समेत कई कई नामा
उसको मुनि जी को प्रणाम। मुनि जी को प्रणाम। जनक बहोर आई सिरुनावा भगवान परशुराम जी पधारे हैं, उन्हें चढ़कर प्रणाम करना चाहिए। बड़े गौरव के इसमें लग रही है। हे नाथ, यह दास जनक का प्रणाम। हे नाथ, यह मेरी पुत्री सीता है, इसे भी शुभाशीर्वाद दीजिए प्रभु। हे सीते, सुंदर आशीर्वाद है। सहस्र भार में जेवणो सृष्टि विस्तार, जेवणो शेष नाम पर वसुंधरा तनु रही। सूर्य और चंद्रमा की ज्वाला प्रकाशी, जेवणो विजय की नदियां हरे रहे। देवनो हे सीते सावित्री, देव अटल सरोवर। हर्षानी निज समान लय गई रानी। स्वामी मिले विश्वामित्र का प्रणाम स्वीकार। राम लखन दशरथ के जोड़ा फल जोड़ा। हे ब्रह्मऋषि, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। हे विश्वामित्र, तुम कहते हो राजकुमार, पर मैंने इनमें क्या देखा है? विकसित इनके भाल बिंद में वनवासी का रेखा। हे राम, तुम्हारे भाल बिंद में वनवासी का कुठान था। कंदेश तलोगे निज पत्नी पुत्रों से मान लुटाना। इस आर्य भूमि में सत्यवती पत्नी का सब विधान था। लंका में जाकर उनको भाई का मरण शोक विधान लिखा। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नायकम अरिसन्मुख विजय प्राप्ति दीर्घ आयु राम लक्ष्मण। निडर रहो अतिशय सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लता भर होई। कल्याण जाओ। बहुत लोग आशीर्वाद दियो है। तुम आए पे चरण कहे और सीता ही वेद दिलाने दियो है। चरण कहे रघुवंश निकेश, तिनको आशीर्वाद दियो है। कहो चढ़े ये जुड़े सिरे भोग, कहो कारण भोग भयो है। ये बताओ इस भीड़ भोले का क्या कारण है? चरण राजमंडला इतनी भीड़ भाड़ क्या है? जो अभी सोरसा मचला था वीरों में छेड़ छाड़ क्या है? थोड़ा माइक स्पीड करना है। समाचार जनक सुनाए, श्री कारण वहीं तो सब आए। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप सब जानते हैं, फिर भी ऐसे अनजान बच्चों की तरह आप पूछ रहे हैं।
यह क्रोध अवेश देखकर मेरे तो जवाब देने की हिम्मत नहीं है, परंतु आपकी क्रोध शांत करने के उपाय मैं अवश्य आपको जवाब दूंगा नाथ। मुझे क्षमा करना प्रभु। हे नाथ, यहाँ देश देशांतर के राजा महाराजा आए हुए हैं। जो शिव जी का विशाल धनुष रहा उसी का आज स्वयंवर रहा। ये प्रभु, मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर उसी से होगा जो ये शिव जी के धनुष पे प्रत्यक्ष चढ़ा देता। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास में कोई कन्या नहीं थी, बताओ तुमने ये कन्या कहाँ से पाई? ये बहुत पुरानी कथा है, बात है। हे प्रभु, एक समय मेरी यह राज मिथिलापुर में दुकान पड़ गया नाथ। बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रहा था, इसलिए पूरे राज खजाना पूरे जनता प्रजाजन में अतिहद दुख हो रहा था। ये प्रभु, कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा मुझे यज्ञ करने की अनुमति मिला। मुझे कहा गया कि आप यज्ञ करो, उस यज्ञ से एक सोने की हड्डी देगा, उसी से आप धरती की जुताई करो। मैं वही उपाय किया और सोने की हल बनवाकर अपने प्रजाजनों के साथ जाकर और जमीन की जुताई करने लगा। हे प्रभु, जिस समय जुताई कर रहा था उसी समय वहाँ एक सोने की मजूका मिला। हे नाथ, उसी में से एक कन्या निकली जिसका नाम देव ऋषि नारद जी आकर और सीता नाम रखे हैं। प्रभु, उसी सीता का आज स्वयंवर था, इकट्ठे है नाथ। आखिर से बोले बोले कटोरा हो गया धनुष का चोरा। तो शेख बदला इस धनवान को हमसे लगा। मेरे गुरु का धनुष, हे गुरुदेव भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैं आपके धनुष का रक्षा नहीं कर सका। हे भोलेनाथ, वेगी उठत खाऊं मूढ़ नगराजू, उल्टा मुँह जाने लगी नवराजू। ये बतले मुझको, ये धनवा को तोड़ा किसने? ये भरे संगम में सीधा से नाका जोड़ा किसने? अत्यंत सीधे पचास को बड़ा चौपट कर डालूंगा। जहाँ तक है कथी तेरी सब उड़ा को डालूंगा। कथी करूं करूं दे तन तोड़ा है धनुष किसने? किस बाकी प्रचंडी ने? मार डालूंगा, काट डालूंगा, पकड़ कर निचोड़ डालूंगा, तब तो मैं रेणुका का पुत्र परशुराम कहलाऊंगा। समय बिलोगे लोग समय शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा? शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का प्यारा ही होगा। हेरा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही
कर सकते हैं जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, हे नाथ जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह काम यही कर सकते। क्या आज्ञा है कहिए, मैं करने को तैयार हूँ। सेवक नहीं जानता, सेवक तो वही है जो कि सेवकाई करे, और शत्रु का काम तो युद्ध करना है। तू मेरा शत्रु है बालक, तू सेवक नहीं है। जो शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सुनी मुनि बचन लखाने हे मुनिनाथ, आप इस धनुष के टूटने पे कितना गुस्सा कर रहे हैं? हे स्वामी शिव का संवाद कहीं तुझे क्या कारण बन जाता है? मीठा मधुर बोलने से तो तप हृदय में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे करने को कोली में तेरा जाता है। भाई ने मीठा पकड़ गए तो क्रोध और बढ़ाया है, जो सबसे पहले बोल दे इसलिए चोट है। अच्छा अच्छा बाकी हमें सही पर चार हमें निचोड़ा है, जो करना है तो करेगा, सरदार तो करेगा। मार दिया अपने बचपन में मैं इतना तामसियाई आज तक अब न बनना। अरे ये दो के बीच में बोलने वाला तो तीसरा कौन है? सारे को मान करो, आज भी तो कुछ किया कौन है? निचले पुराण निठान है। निखाने का कौन हो? मैं भी हूँ। रे ये बात बोलते ही न समार धोई शब्द प्राणी है विजय सकल संसार। क्या इसी धनुष पर लाल करे जो लाल लाल कीने हैं, क्योंकि आप बड़े पहचान आगम लीने हैं। तू संभाल कर नहीं होता, कान पे कस में है तू, क्या ही मरना चाहता है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष जवाना। हे मुनिनाथ, ये तो आपके लिए होगी, हमारे लिए सब धनुष एक समान है। हे भगवंशी शिव हो कि ये बात तुम्हारे लिए धन भी धनवा बराबर है, सुनिए नाथ हमारे लिए। अरे मोर बालक, तू कब से चिल्ला रहा है? मेरे बचपन में बहुत से धन तोड़े, तूने कब तोड़े हैं, कहाँ तोड़े हैं? से ये पूरा मतलब। हे मुनिनाथ, ज्यादा भूल गए हो। ये बात उस समय की है जब आप योद्धाओं को मार मार के उनके धनुष शस्त्र अस्त्र इकट्ठे कर रहे थे अपने आश्रम में। हे मुनिनाथ, उस समय पृथ्वी माँ अकला गई थी और शेषरूपी में मैं भी अकला गया था। पृथ्वी का बोझ सहन नहीं कर पा रहा था, तब मैं पुत्र बना और पृथ्वी माता बनी। हम आपके आश्रम में आश्रय लेने के लिए, और जैसे ही एक उचित समय आया मैंने आपके सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन उस समय को आप गुस्सा नहीं हुए। अब क्या हो रहा है?
तो साधारण धनुष के समान भगवान शिव के धनुष को समझ रहा है और राजा के लड़के तू अपनी आंख निकाल रहा है क्या? मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता कि निकला क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैंने अपने लोक कुल्हाड़े से अनेकों बार पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से रहित किया है, यहाँ तक कि सहस्त्राबाहु के भुजंगों को काटने वाला मेरे फैसले को देख ले। देखा राम नयर के घोड़े। आप बेकारी व्यक्ति गुस्सा कर रहे हैं। ये धनुष तो छा हुआ था, गड़ा हुआ था, लेकिन आज हमारे भाई ने यह न्याय शासन जाना था, उन्हें नहीं लगता ही टूट गया, निकला ये बहुत पुराना। अरे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता मुझे साधारण नेत्रही ब्राह्मण समझा है। मैं साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं काल का काल हूँ। आप काल का नहीं, अपराधी है आप तो उसको बिगाड़ने आया है। भैया ने कहीं बिगाड़ा है तो आप खिचो निकाले आए हो। यह धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी संपदा हुआ और मालिक ने अपने आंखों के सामने ही इसे गिरा डाला। ये कहो, ये कहो, होते हो जो करते हो करना डाला। फिर बड़े धनुष के सामने पे साहब के उन्होंने आए हो या फिर छत्रियों का सवाल। क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? मुझको नेवतरी ब्राह्मण समझा है जो बात काटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का भाया हूँ, बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ वंशी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैंने अपने लोक कुल्हाड़े से अनेकों बार छत्राणी राय बना दी है, इस पृथ्वी पर से बहुत बार छत्राणी राय बना दी है। बालक बोल मुझे उन्हें चोरी, केवल मुझे जल जाने मोही। अरे मूर्ख बालक, मैं तुझे छोटा सा बालक समझ करके नहीं मारता, इसलिए तू मुझे मूर्ख समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी मोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मूर्ख राजा के लड़के, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ? बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भोले वाल भूमि भूमि विलुकीन है, विपुल बार मजे बनते हैं। अरे मूर्ख बालक, मैंने अनेकों वर्ष पृथ्वी से क्षत्रियों को रहित किया है और ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दिया है। माँ को पिता ही जानी सोच सोचते वक्त क्यों करता है? तू मेरे इस फैसले को देख ले कि बड़े बड़े अभिमानी घमंडियों के घमंड को दूर करने वाला है। बिहासी लखन बोले मैं तुम्हारी, अहो आप मुझे अभिमानी योद्धापन दिखा रहे हैं, किसी मुझे का काम ये नहीं है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह कहना है राजपुत्र का जो पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए। यहाँ को हलवतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। हे मुनियार, यहाँ बेकार में गुस्सा मत कीजिए, मैं कोई टुकड़े की बलिया नहीं हूँ जो आपके तगड़ी उंगली दिखाते ही सज जाऊँ। देख किसी एक फंसे से ही सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक काठी पर बसंते का बाजार खुला। आप बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका कुल है, आप इसमें नहीं प्रबलता में पूरी बारी न
तो खतरे कुमार में रहा है बिहारी अब तो पुतों से जात्रा पूरा पूरा है हम उस भाई के लाल नहीं जो हमें सर पा जाए हम छह मिल के बच नहीं तो चूल्हे में उठा जाए तुझे है बड़ा से अजीज हो और ये खाओ सुनाए भी फंसा पर देगा खट्टे दांत भी इंसान चाहे भी फंसा मैं मुझे दूसरा मुझे कहने उंगलियों की जो कभी कहा चाहूँ इसरो की सुर हमारी सुर हरी जाने अरुआई हमारे मूर्ति में पर नसवाई ये मुझे हम लोग वैसी हैं हमारे कुल में देवता ब्राह्मण बच्चे और स्त्री पर हम कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं बंदे पाप अपने अधिहारे मार कहो पाप पड़े तुम्हारे इनके मानने पर हमें अभ्यस मिलती है अतः इनके मानने पर भी हमें इनके पैर पड़ने चाहिए हे स्वामी हे प्रभु तुम मारो हमको हम चले तुम्हारे चूमेंगे ऐसा न करे तो न पड़े फिर चारों से ही घूमेंगे कोटि पुलिस से बचन तुम्हारा क्या तुम्हारा भगवान उठाया ओहो हे मुनिराज आपकी वाणी ना करोड़ों वज्र के समान है आप थी धनुष पर और पसौले फिरते हैं जो लोग अंजित कहे वो छम महामुनि जी सुनि सरो से भगवान से मणि बोले क्या कभी हे मुनिराज हम तो लेते हैं अर्पण करना हमारा धर्म है आप मेरे जो गंजे किए हैं उसे क्षमा कीजिए हे मुनिराज हम बच्चे हैं बच्चे ही बचपन करते हैं पर आपको नहीं ये शोभा दे जो बच्चों के मुंह लगते हैं मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए है फसों की लपटों में अत्यधिक उभारना इस मोर को दर्द वाला को मेरे बल और प्रताप को बता करके समझा दो नहीं चल मृत्यु के हवाले होने वाला है सूर्य के वंश के लिए एक कलंक है जो कि अत्यंत उदंड है मूर्ख है काल कवल हुई है क्षण मही कहाँ पुकार खोरी मोहि नाही मैं पुकार करके कहता हूँ कि क्षण भर में काल के हमारे होने वाला है तुम हट कहूँ जो चाह हमारा कहीं प्रताप बलरोष हमारा विश्वामित्र जी यदि उस बालक को बचाना चाहते हो तो हमारे बल प्रताप को बतला करके उसे शांत कर लो लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अचल तो बर मैं पारा आपके श्रेष्ठ की प्रशंसा आपके अलावा और कोई नहीं कहता है अपने मुंह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी वो भी एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से करते हैं नहीं संतोष मुनि कछु कहूँ जनी से रोक दुष्ट सहाहू हे मुनिराज आपको अभी संतोष नहीं हुआ तो और करिए जो कहना है वो करिए आप क्रोध को रोककर दुख मत सहिए वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी देत्र पावहु शोभा हे मुनिराज आप धीर वीर हो आप इस प्रकार से गाली देते शोभा नहीं देते सूर समय करनी करही कहीं न लगा वहीं आगो विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप हे मुनिराज आप सूर्य को जानते हैं वो होते हैं ना वो युद्ध में युद्ध करके दिखा देते हैं इस प्रकार से धीरे नहीं आते हैं जो तू बालक ही है अन्य खाओ राय भी फरसा
कर देगा खट्टे दांत फिर स्वाद चढ़ाएगी फसा। तुम तो काल हाथ डगलावा बार बार मिला की बुलावा। हे मुनिराज, ऐसा लग रहा है ना अपने साथ में आप काल को लेके आ गए हो जो उसे बाबा बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा पर सुधार है उनका घोड़ा। मूर्ख बालक, तू हट छोड़ दे नहीं तो छूट छाड़ में मृत्यु के हाथ हो जाएगा। हर हर हाँ ये दोष मोहि अतवारी बालक बदलो। जितने समाज में बैठे हुए सभी मैं सबको पुकार करके कहता हूँ ये बालक है, वध करने योग्य है, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। बाल मिलो की बहुत मैं बाचा अब यह मन निहार भाषा क्या। अरे सुनो दंड बालक को मैं बालक समझ करके बहुत बचाया, अब ये निश्चित ही मरने वाला है। दोषी के कहा क्षम्य अपराध बाल तुम गुण का नहीं साधु। हे मुनिवर, अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि छोटे बातों के गुण और दोष को मुनिवर नहीं गिनते ना। हर कुठार में अक्रुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में कठोर कुल्हाड़ा है, गुरु का अपराधी मेरे सामने है, मैं अपने क्रोध को कैसे त्याग करूं? उतर दे छोड़ो में मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे। विश्वामित्र जी, उत्तर देने पर मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे सिर के खाते इसे बचा रहा हूँ। हे मुनिवर, तुम्हारे आग्रह से मैंने अपने क्रोध को वापस ले रहा हूँ। न तो यही को काटी कुठार कठोरे बुराई पूरे हो जाऊं श्रम पूरे। यदि आप न होते, आपका सिर स्वभाव न होता, तो अब तक मैं इसे इस कठोर कुठार से काट करके अपने गुरुदेव के हृदय से मुक्त हो जाता। गाजी सोन कहता हंसी मुनि हरिहर सूझ आय मैं खान गुंख में अजम लगूढ़ अबूझ। मुनि जी को हरा ही हरा सूझता है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण इन्हें अभिमान हो गया है, जो श्री राम को साधारण छत्री समझ रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये लोहे का तलवार है, गन्ने का खंड नहीं, जो कि मुंह में लगते ही गल जाए। अभी भी मुनि ना समझ है, जो श्री राम को नहीं समझ रहे हैं। बीच में बामना सब लाइक रखा पब्लिक के ना। हाँ, हे मुनिराज, आपके सिर के बारे में कौन नहीं जानता, ये पूरे संसार में विदित है। माता पिता ही पूरे भाई जी के गुरु सोच बल जी के। आप तो माता पिता के ऋण से उद्धार हो चुके हैं, बस गुरुदेव बाकी है ना। जो जनु हमने ही माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। उसका तो ब्याज बढ़ गया होगा, उसको आप मेरे माथे पर लगा देते हैं। अब आने व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। बहुत तेरा नाक कटाया, फिर भी रघुराज ने कुछ दिया नहीं। शायद मैं अब तक खुश हुए नहीं, जो अब तक गौर किया नहीं। अफसोस श्याम के हाथों से अब तक आपको कुछ मिला नहीं। मैं देता हूँ गुरुदेव, धन 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 ना 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 सुनी कई वचन कुठार सुधारा हाय हाय चमचमा कुठारा। फंसा फंसा फंसा, बुरा फंसा दिखा करके क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा प्राण है तो उसे साथ ले आए हो? से हंसी छोड़, अन्यथा उड़ाएगी फरसा, कर देगा खट्टे का दही, स्वाद चखाएगी फरसा। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करें, वह वीर नहीं कहलाते हैं जो मुझे अपनी बखान करें। लाख तुम्हें मुबारक हो जिसने घरवालों चाहता है, बलिहारी है उस फंसे की जिसने मौका
उड़ाएगी फंसा। तू मुझे से क्रोधित क्या के आंख निकाल रहा है? अनुचित का हिसाब लो यह बालक दुधमुखा बालक है, इसके अपराध को क्षमा करें। जो भाव जाना की बराबरी करके आया है। हे नाथ, यदि यह बालक आपके स्वभाव को जानता तो आपके बराबरी न कभी न करता। नाथ, जो लड़का कछु कछु कही करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हाँ हे नाथ, जो बालक कछु अनुचित करते हैं तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते। नाथ, करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हाँ हे नाथ, आप इस बालक को सेवक मानकर क्षमा करें, आप तो ज्ञानी हैं। राम वचन सुनी देखो, एक है कर्म, एक है नम। कैसी कूटनीति दोनों की है। हे विश्वामित्र, देखो चालाकी तुम्हारे चेलों की है। हे राम, तुम कहते हो कि क्रोध शांत करो, लेकिन मैं अपना क्रोध कैसे शांत करूं? मुस्कुराता है, रह करके इसकी मुस्कुराहट मेरे हृदय में बिजलियां गिराता है। और शरीर श्याम मन माही कालकूट तुम्हें तुम नाही। हे राम, तेरा भाई देखने में गोरा है, लेकिन इसके हृदय में काला भरा हुआ है, जैसे कि सोने के लोटे में चेर हो जो कि दूध मिला करके घोटा हुआ है। साज पेड़ अनभरई न तोही, नीचु नीचु समझे है मोही। हे राम, ये तेरे समान तेरा अनुकरण नहीं करता और मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता। मुझे साधारण भिक्षुक ब्राह्मण समझा हुआ है। लखन कहो हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि चढ़हि निश्चल प्रतिकूल। जो क्रोध होता है वह पाप का मूल होता है और इसी के बस में होकर मनुष्य अर्जित करता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि आया, परिहरि को पुकरी अवदाया। हे मुनिराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि निशाने, बैठे हुए पाय ध्याने। हे मुनिराज, धनुष तो टूट गया, सड़ा हुआ था, गला हुआ था, अब इसमें रोने पर क्या फायदा? तो चुन नहीं पाएगा ना। जो अग्नि तो कहो माई, जोरी को बरगुनी बुलाई। हाँ, एक उपाय है, यदि आपको युद्ध बहुत ही प्रिय, अति प्रिय हो, तो आप किसी महाजन को बुला लो, तो हम इसे जुड़वा लेंगे। रघुपति सुनी सुनी मेरा
मनमोही मंत्र सुंदर कैसे, विसर से भरा कनक घट जैसे। है ना तुम्हारा जो छोटा भाई है ये देख मन का मलिन है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके शरीर में विष भरा हुआ हो। सुने लक्ष्य बने प्रिय से बहोरी में करे राम, सुर समीप गौने सकुटी करी हरिवानी। हे मुनिराज, यदि आपको हमें देखने में गलत हो रही है, आंखें बंद कर लो, आपको कोई नहीं दिखेगा। आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती पे तीर होती है तो छाती पर हाथ मारे जाओ। दुख अगर टूट जाने का है तो मिट्टी से जुड़ो, कुछ छेड़छाड़ बाकी है तो और सुना लो। इस बालक को हमारे क्रोध और ताकत को बतला करके, शील को बतला करके, स्वभाव को बतला करके समझा दो, नहीं तो क्या है सब हमें क्यों पहुंचा होगा। अजबिनी चमन सीरा आप तो ज्ञानी हैं, बालकों के वचन पर ध्यान नहीं देते नाथ। बर्रे बालक एक सुहाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। नाथ, बड़े और बालक का एक स्वभाव होता है, इन्हें संत भी दोष नहीं देते नाथ। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। नाथ, अपराधी तुम मैं हूँ, इसमें लखनलाल की क्या दोष। कृपा को वधु बंधल गोसाई, मुँह पर करे दास की नाई। राज, मुझे अपना दास मानकर क्षमा कीजिए। कहिए बेग जय विधि से जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। नाथ, मुझे अपना दास मानकर वही उपाय बतलाए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। कह मुनि राम जाय इस कैसे, आज हम खनो के तन सीता ऐसे। हे राम, तुम कहते हो क्रोध शांत कर लो, लेकिन मैं क्रोध कैसे शांत करूं? देखो देखो अभी तक वो मुस्कुरा रहा है, वो देखो। यही के कंठ उठार नदीना, तो मैं काह को पुकारिए। हे राम, यदि मैं इसके मस्तक में कुल्हाड़ा न चला दूं तो मैंने क्रोध करके क्या किया? गर्भ से वही और बड़ोनी सुनी उठार गति होर, बरस में शक्ति नौनियत बैरी भूख किशोर। मूर्ख वाला, घमंडियों के घमंड, गर्भवती महिलाओं के गर्भ को शांत करने वाला, खंडित करने वाला, ये मेरे कठोर कुल्हाड़े को देख ले, जो कि आज मैं इस कुल्हाड़े के रहते हुए अपने सामने अपने गुरु के शत्रु को देख रहा हूँ। भाई नहा तो भाई छाती, हाथ उठार कुंठित है प्रभाती। हे विधाता, आज क्या हो गया कि क्रोध से हृदय चला जाता है, हाथ बढ़ता नहीं। है उपाम विधि फिरे सुहाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज विधाता भी मेरे विपरीत हो गया है, जो कि मेरा स्वभाव किसी के ऊपर दया करने के लिए है, लेकिन आज स्वभाव घूम गया, इसके ऊपर दया लग रहा है, हाथ चल नहीं रहा है। आज गया दुख सह सुहावा, सुन सौमित्र के हसी से रुलावा। बाहु कृपा मोरा से संभालना इसी जगह होकर ना रह जाना, ऐसा ना हो हमें आपका यहाँ पे बड़े मंदिर बनवाना, फिर इस समय पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। हे मुनिराज, यदि आपको स्वीकार हो तो हाँ भेंट कर सकते हैं। जो कृपा जल ही मुनि गाता,
क्रोध भय रात विधाता। हे मुनिराज, यदि आपका कृपा करने पे इतना जी जाता है तो भगवान ही विधाता ही जाने दया करने पर कितना होगा, क्रोध करने पर कितना होगा। देखो जगह के हठ बाल अपने हूँ तीन चाहत जल जनपुर ये हठी द्वारा को समझा लो, ये एक क्षण मात्र में जयपुर जाना चाहता है। बेग के रहो मेरे आँख में होगा, देख छोटे खोट मत उठो। भाइयों, इस दंडकार को मेरे आँखों के सामने से हटा दो। देखने में छोटा है लेकिन वो खोटा दिखाई देता है। इसे रखो कहाँ मन माही, मुँह दे आँख कतहु को नाही। हे मुनिराज, आंखें बंद करो ना, हम दिखेंगे ही नहीं। परशुराम तब राम तुझी बोले उड़त क्रोध हो, शंभु सरासर चोरी सचे कैसे हमारे प्रभु। तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया और तू घमंड करता है। हे राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम छीन करके मुझ पर धाक जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे राम, इसलिए कर संग्राम में अभी, अन्यथा जगत को मत बतला। छोड़ दे अपना राम। ओहो, हे मुनिराज, अब इस फंसे को भाषा पर ही चलाइएगा। हे मुनि, अब सत्य को सत्य निकालिएगा। बलिहार की चावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्या है, जो नाम एक ब्रह्म का है वो छठी का नाम क्या है। छल तज करै समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारो कोही। मेरे गुरु शिव का द्रोही, छल कपट को त्याग करके मेरे साथ युद्ध कर। रघुपति बकाही कुठार गलती लखनलाती है और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधे पन्ने भी दोष होता है। केर जान सब पंदई काहू, वक्र चंद्र में ग्रसई नराहू। आप टेढ़े लोगों से तो सबको डरते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ही नहीं ग्रसता। राम कहौ रिसतलिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए, आपके हाथों में कुठार है और आगे मेरा सिर है। प्रभु ही सेव कहीं समर कसे तले हुए प्रवरोसु, देश विलोके कैसी कछु बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक के बीच में किस प्रकार युद्ध हो सकता है नाथ? देखी कुठार बाण धरधारी, भय लड़ कहीं वीर विचारी। हे राम, तुम्हारे कहने से नरमाई मुझको आती है, लेकिन तुम्हारे भाई को देखता हूँ तो फिर गरमाई आ जाती है। उसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों से आगे से इसको क्यों नहीं हटाते? जो तुम होते मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनियों के देश में आते तो यह बालक आपके पदरज को मस्तक में धारण कर लेता। क्षमा चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र और कृपा घनेरी। ब्राह्मणों के हृदय में दया होती है। हमें तुम्हें सरवरी कसी ना था, कहा न कहा चरण कर माथा। स्वामी और सेवा के बीच में किस प्रकार युद्ध हो सकता है? कहाँ आपके चरण और कहाँ मेरा मस्तक? राम मात्र रघुनाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा नाम एक छोटा सा है और आपका नाम परसों समेत बड़ा है। रघुनाथ आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो। मस्तक में तो है परसों
सुनाम यह राम नाम चरणों में। मैं राम आप हैं परशुराम, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए। और जग में बड़ा वही कहलाता है नाथ, और जग में बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम। रघुनाथ विनय हम करते हैं, रघुनाथ विनय हम करते हैं, और आप बिगड़ते जाते हैं, और आप जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने ही चढ़ते जाते हैं। मेरा नाम एक छोटा सा है और परसों समय बड़ा है आपका। एक गुण से हमारे ना गुण परम पुनीत तुम्हारे। नाथ मेरे में तो एक ही गुण है और आपके नगुण परम पुनीत है। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। नाथ हम आपसे सब प्रकार के हार चुके हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हे नाथ हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा, स्वामी यह धर्म हमारा है। झुके ब्राह्मण के आगे, हे नाथ हम झुके ब्राह्मण के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। कृपा ब्राह्मणों की है, यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष हमने तोड़ा है। बार बार मुनि देख रहा ब्राह्मण कहता है, मैं समझ गया तू ये अपने भाई के समान चालाक है, टेढ़ा है। नित्य ही कहीं जाने मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो मुझे तुम साधारण ब्राह्मण समझे हुए हो। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ मैं तुम्हें ही बतला रहा हूँ। क्या जानो कोप मोर अभिघोर कुशानो। मेरा बाण जो है श्रवा है, मेरा धनुष है आहुति है, और मेरा क्रोध है प्रबल अग्नि है। ऐसे प्रबल क्रोध रूपी अग्नि में मैंने अनेकों बार राजाओं को मार मार करके बलिदान दिया है, आहुतियां चढ़ाई है। स्वामी जी से चतुरंग सुहाई, महामाई तुम्हारे पास जितने राजा महाराजा है वह चतुरंगिनी सेना के समान है, और ऐसे चतुरंगिनी सेनाओं को मैंने मार मार करके आहुति चढ़ा दी है। मैं परशुराम की बलि में समर मैं इस कुल्हाड़े से इस पृथ्वी में एक बार नहीं
अनेकों और समर यज्ञ किए हैं। मोर प्रभाव बीज नहीं तोड़े, मोर असली गरीब प्रते भोरे। तुम्हें मुझे मेरा प्रभाव नहीं पता, मुझे साधारण ब्राह्मण समझे। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहिमति मन हो जीत जब उठाड़ा। अरे राजा के लड़के, धनुष को तोड़ करके बड़े घमंड कर रहे हो, मानो कि इस संसार को तुमने जीत लिया हो। राम कहावनी कहूँ विचारी, असे ऋष अति बड़ी जब चूक हमारी। आप विचार कर कहिए, आपका क्रोध बड़ा और हमारी चूक छोटी सी है। छुओ तही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। नाथ, यह धनुष को छूते ही टूट गया, इसमें अभिमान क्या करूंगा। जो हम निग्रही विप्रवती सत्य सुनो भगवान, तो असको जग सुहट जही भय बसना वही। नाथ, मैं सत्य कहता हूँ, यदि हम ब्राह्मण वंश की निरादर करें तो संसार में इन्हें कौन मस्तक झुकाएगा। देव तनुज भूपति भटना, देव, राक्षस तथा राजा कोई भी हमें युद्ध में न काटता है तो हम अवश्य युद्ध करते हैं। जोरन हमें पचारे को, लड़े सुखेन काल किन हो। यदि हमें युद्ध में कोई भी न काटता है तो हम अवश्य युद्ध करते हैं। क्षत्रिय तन समर सकाना, कुल कुलम को क्षत्रियों को स्वभाव होता है युद्ध में काल से भी नहीं डरते। कहाओ स्वभाव न कुलय कुसंसी, काल हो न रघुवंशी। युद्ध में क्षत्रियों को स्वभाव होता है कि युद्ध में अगर काल भी आ जाए तो काल से भी युद्ध करते हैं। विप्रवंश के अतिक्रमदायी, अब हो गयो तुम ही डराई। जो देवता और ब्राह्मण वंश से डर जाता है उसकी संसार में प्रशंसा होती है। नाथ, सुनी मृत्यु गुण बचन रघुपति, राम रमापति हे राम, हे रमापते, मेरे मन में कुछ संदेह है। उस संदेह को पूर्ण करने के लिए मेरे पास धनुष, इस धनुष को लीजिए और खींचिए। देख चापू आप ही चल गया, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, सीताराम आरती, जय हो दया के धाम, जय श्री सीताराम।
रमापते, मैं अनजान में आपको अनेकों कटु वचन कहे प्रभु। हे प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे भगवान, आप तो शिव भोलेनाथ के हृदय रूपी मानस सरोवर में अपने भाई लक्ष्मण के समीप वास करने वाले हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। त्राहि माम प्रभु, त्राहि। कही जय 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 राम हम क्षत्रिय हैं, यदि धनुष में बाण चढ़ गया तो यह व्यर्थ नहीं जाता। हे मुनिराज, आप ही बताएं इसे कहाँ छोड़ा जाए। ठीक प्रभु, यदि आपके धनुष पर बाण चढ़ ही गया है तो इसे उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, जिससे कि मेरा तपोभूमि है और तप के वजह से मेरा अहंकार है वह अहंकार नष्ट हो जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की